हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड टू पर फाइव फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपकी वुड बी स्पाउस कौन होंगे और आपकी शादी किससे हो सकती है, कब तक हो सकती है, विद द टैरोट हम कुछ गाइडेंस लेंगे। और सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट। सो आपसे जो रेजोनेट होगा उसे रख लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरोट सेशन और हीलिंग सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि ये रीडिंग आपकी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है, आपके लिए ही ये रीडिंग है। देखो फ्रेंड्स, मैं हमेशा हर रीडिंग में आप लोग को करंट सिचुएशन आप लोगों की बताती हूँ, करंट एनर्जी आप लोगों की बताती हूँ। अगर आपकी करंट एनर्जी और आपकी करंट पास्ट या फिर कुछ पास्ट आपके रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। अगर आपसे करंट सिचुएशन या आपका पास्ट अगर रेजोनेट नहीं होता है तो ये जनरल रीडिंग है। आप और भी वीडियोस फ्रेंड्स देख सकते हो, आपको काफ़ी हद तक आपकी अदर वीडियोस से भी क्लियरिटी मिल सकती है। ओके, सो आज की जो हमारी रीडिंग है वो पिकअप कार्ड है और ये सभी के लिए है। और इसमें एज, रिलीजियस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल हो, फीमेल के लिए देख रहे हो और फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो तो आप इस रीडिंग को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर दो ग्रुप क्रिएट करके रखा है। जो हमारा पहला ग्रुप है द मैजिशियन का है और जो हमारा दूसरा ग्रुप है द वर्ल्ड का है। ओके, सो आप अपने इंट्यूशन के मुताबिक किसी भी एक ग्रुप को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोनों ही ग्रुप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप दोनों ही ग्रुप की रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज ये आप लोग की जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके जो मैसेजेस हैं दूसरे ग्रुप में हो। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन के मुताबिक कोई भी ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है द मैजिशियन को, देखते हैं फ्रेंड्स आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या आपकी करंट एनर्जी मुझे अपडेट देते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है। टैरोट मुझे क्या क्या मैसेजेस दे सकते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेके। लेकिन जिन्होंने भी ये फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या आपने देखे हैं अपने लाइफ में। नो मैटर आप किसके लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, अगर मेल हो तो, अगर आप फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो तो ये आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देखा है। मोमेंट टू मोमेंट एंड पार्टिसिपेशंस, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं बहुत। और मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा। आपके फादर और मदर के बीच में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सेपरेशन है और डिवोर्स है। आपके फादर एंड मदर सबसे फ्रेंड्स ये रेजोनेट नहीं होगा। जिनसे रेजोनेट हो रहा है तो आप रख लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने पड़े थे और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। और अम, बहुत मुझे लग रहा है यस डेफिनेटली आइसोलेशंस यहाँ पे आया है। अपने आप को आपने सेपरेट करके रखा है सभी से और अपने दिल की बात आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। और आपकी लाइफ में अगर ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है तो मुझे आपकी करंट पास्ट और कुछ लोग के लिए यहाँ पे 3 to 4 ईयर की मैक्सिमम मुझे यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में ये 2 से 3 साल पहले की बात है कि आप अपने लाइफ में ऐसे फेजेस भी देखे थे कि जहाँ पे आपको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट मिले थे और आपने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था। बट सडनली आपको ऐसी कोई स्ट्रेंथ मिली जहाँ से आप फिर से उठकर खड़े हुए और फिर से एक न्यू जर्नी आपने लाइफ में स्टार्ट की है। और जैसे एक कहते हैं ना कि कदम फूक फूक कर चलना है, तो ये आप कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक एक जो स्टेप है बहुत सोच समझ के ले रहे हो। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट यस मुझे आ रही है ऐसी वाइब्स, तो मैंने बता दिया। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आया है। बहुत आप सिचुएशन को सोच समझ कर और बहुत ही अपनी लाइफ में डिसीज़न को सोच समझ के ले रहे हो। वही तो मैंने बोला कि आप कदम जो है बहुत फूक फूक कर चल रहे हो। अब हो सकता है कि आपको लाइफ ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दी है और लोगों ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दी है और स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अगर
ये आपकी पास्ट है, तो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग इतने स्टेबल लग रहे हैं कि आप जिस जहाँ पर भी हो, लोग आपको आपके काम से जानते हैं। और जो भी आप कर रहे हो, लोग बहुत खुश होते हैं आपको देख के। और आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपके एनिमीज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ स्ट्रगल फेस किया था। और इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद आप जिस पोजीशन पे हो, वहाँ पे जहाँ पे लोगों के सपने होते हैं पहुँचने के लिए, एकदम जैसे लग रहा है कम एज में या कुछ भी है, तो आप वहाँ पे हो। ठीक है। और कुछ लोग के लिए अगर ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप लोग बहुत सारे स्ट्रगल से चल रहे हो लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में तो है ही, करियर में भी है, और फैमिली इश्यूज भी आपको देखने को मिल रही हैं, तो आपकी डेफिनेटली आपको लाइफ में ऐसे अचीवमेंट मिलेंगे जहाँ पे आप अचीव करोगे बहुत कुछ। और आपके सोल पर्पस बहुत बड़े हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सोशल वर्क करना है और लोगों के लिए कुछ काम करना है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे है एट द बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग। मे बी आप आपकी टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं, और मे बी आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड आपका वर्क है, प्रोफेशन है। ओके। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अगर आपकी प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो फ्रेंड्स डोंट वरी, आप ऐसे इंसान हो जाओगे कि एक चमकता हुआ सितारा जिसे कहते हैं। ओके। तो वो होगा। अब लोगों को लगेगा कि अरे ये कुछ भी कैसे हो सकता है, इतनी सारी स्ट्रगल एंड सडनली। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ चाहिए, एंड दिस इज़ योर टैरोट, एंड कोई भी जो प्रिडिक्शन है आपके कर्मा से रिलेट करती है। ठीक है। आपकी सिचुएशनशिप चेंज हो सकती है कर्मा से। इनफैक्ट आप अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हो अपने कर्मा से। ओके। सो ये चीज़ मुझे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब जिनको नहीं लग रहा है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स। मेरा काम है गाइडेंस देना, एंड मैं वही कर रही हूँ। और जो आपको लेना है आप ले सकते हो, और बाकी आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, मैं क्या कर सकती हूँ। ओके। सो कर्म के आगे तो किसी की नहीं चलती है ना। तो आपके जैसे कर्मा होंगे, आपकी वैसे ही सिचुएशनशिप भी चेंज होगी। ओके। बट जो डेस्टिनी है वो है। ओके। सो यहाँ पे मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी पे। ओके। द मैजिशियन। ओ माय गॉड, 2 बार यहाँ पे मैजिशियन आया है। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, जो कि यहाँ पे मैं सेम मैसेज कलेक्ट कर पा रही हूँ आपके लिए, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूनिवर्स मेरी हर रीडिंग में ऐसे कार्ड्स, सिमिलर कार्ड्स भेजती हैं जो कि आपको सेम मैसेज बताती हैं, सेम मैसेज पहुँचाती हैं मेरी रीडिंग के थ्रू। और अगर आप मेरी कोई भी रीडिंग उठा के देख लो फ्रेंड्स, सिमिलर कार्ड्स ही, जैसे कोई रीडिंग कर रही हूँ, सिमिलर कार्ड्स आपके लिए मैसेजेस देते हुए मिलेंगी। और एक बहुत अच्छी बाउंडेशन मुझे फील होती है, एक मुझे बहुत अच्छी कनेक्शन यूनिवर्स की तरफ फील होती है, टैरोट से फील होती है, जो कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वही वो कार्ड्स दिखाते हैं और निकालते हैं। और सफलिंग तो आपके सामने ही हो रही है फ्रेंड्स। सो एज यू कैन सी कि द मैजिशियन आया है। अगर आपको खुद के ऊपर बहुत डाउट है कि आप नहीं कर पाओगे, सो प्लीज़ फ्रेंड्स आशा रखिए। जब तक आपकी लाइफ में होप है ना, तब तक आपकी लाइफ चलती है। अगर आपकी लाइफ से जहाँ आशा ख़त्म हो जाती है, होप ख़त्म हो जाती है, उधर ही आप डिस्ट्रॉय हो जाते हो। एक आशा ही है, होप ही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में प्रेरित करती है। ठीक है। अब मैं और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ठीक है। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक आशा ही है, एक ट्रस्ट ही है यूनिवर्स पे, खुद पे, जो आपकी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आप अपने होप को लूज़ मत करो, आप आगे बढ़ते रहो। अभी सिचुएशनशिप अच्छी नहीं है तो क्या बाद में भी अच्छी नहीं रहेगी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप आशा रखिए, आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। और अगर मैं फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत मेहनती होंगे, और कुछ हद तक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि द मैजिशियन के कार्ड से कि कुछ हद तक आप इनको जानते हो ऑलरेडी। और ये अगर आप नहीं भी जानते हो तो मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी जान जाओगे। ठीक है। द मैजिशियन के साथ। और यहाँ पे आया द इम्प्रेस, बहुत ये इमोशनल होंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंड रहोगे, और दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाओगे। और जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मोमेंट्स आएंगे आप लोग की लाइफ में, आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बहुत अकेले हो तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके लिए एक अच्छी शुरुआत आ रही है।
यहाँ पे है द टावर। यस डेफिनेटली हो सकता है आप आपकी ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, हो सकता है आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो तो इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, फैमिली से, करियर से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। लेकिन एक मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए यहाँ पे ब्रेक थ्रोज मोमेंट भी है, जहाँ पे आप दोनों की एक मुलाकात ही एक कॉन्फ्लिक्ट से होती हुई दिखाई दे रही कि आप इनसे मिल रहे हो, आपकी इनसे कॉन्फ्लिक्ट हो गई है किसी बात पे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो कनेक्शन एक कॉन्फ्लिक्ट से कुछ लोग के लिए स्टार्ट हो सकता है, या आप जब मिले होगे तो आपकी कनेक्शन एक कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुई होगी, अगर ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ मैच हो रही है, आपके पर्सन के साथ मैच हो रही है। द स्टार, द मैजिशियन एंड द स्टार, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, विश फुलफिलमेंट होगा। आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो फ्रेंड्स, द मैजिशियन का कार्ड एंड द स्टार का कार्ड आपकी मैनिफेस्टेशन से भी रिलेट करता है, ठीक है। जो लोग टैरोट सीख रहे हैं वो लोग को अच्छे से पता होगा कि ये जो द मैजिशियन है और द स्टार है आपकी एक विश फुलफिलमेंट को ये दिखाता है, ठीक है। तो आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ये वो पर्सन है जहाँ पे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट, ये नो मैटर ये आप इनको जानते हो नहीं जानते हो, ये आपके ड्रीम पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको ड्रीम्स में दिखाई देते होंगे, जिनका फेस हिडन हो सकता है, ठीक है। आप इनको नहीं जानते हो आप, लेकिन फिर भी आपको ये 2-3 साल से ड्रीम्स आते हैं, या कुछ लोग के लिए चाइल्डहुड से ही ड्रीम्स आते हैं इनके, ये क्योंकि आप लोग का बहुत अच्छा टेलीपैथिकली कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, सो इसलिए आपको ये ड्रीम पर्सन हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लाइफ में ये एक न्यू स्टार्ट लेकर आएंगे फ्रेंड्स, एक टोटली न्यू स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप इनको टोटली जानते हो, अगर आप लोग की लाइफ में एक ब्रेक थ्रोज मोमेंट है, अगर आप लोग का सेपरेशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग सेपरेटेड हो सकते हो अगर आप इनको जानते हो तो, या तो अगर आप सेपरेटेड नहीं हो तो इनके साथ एक सेपरेशन जरूर होगा जो लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं भी जानते तो भी आपका एक सेपरेशन इनके साथ होगा, देन आपके साथ और इनके साथ दोनों ही एक दूसरे के साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करोगे, और ये धमाकेदार आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। तो आप ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि अरे ये तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से ये तो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कैसे होगा। यस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सो डेफिनेटली ये आपके लिए एक जस्टिस लेकर आएंगे आपकी सिचुएशनशिप में, और आपकी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में इनजस्टिस हुआ है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आप जिसके साथ भी कनेक्शन में थे हमेशा आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट की सिचुएशन बनी रही, और पार्टनर आपको सपोर्टेड नहीं थे, और जिनके साथ भी आप कनेक्शन में रहे वो कनेक्शन कभी भी वर्कआउट नहीं हुआ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि आप इनके साथ सेपरेशन में हो, या फिर जब ये पर्सन मिले ये किसी के साथ सेपरेटेड हो जाएं, और मुझे लग रहा है ये एक ब्रेकअप से निकल कर तब आपसे जुड़े, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स आया है, डेफिनेटली जगल तो दोनों के ही लाइफ में रहेगा। यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द वर्ल्ड भी आया है, बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा आप दोनों के बीच में, और बहुत अच्छी बाउंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा बहुत अच्छा होगा। और देखो ब्लॉकेजेस क्या है आपकी लाइफ में, मुझे कुछ खास ब्लॉकेजेस नहीं दिखाई दे रहे, सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी जो ब्लॉकेजेस हैं देखो आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, जिन लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो, बहुत ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप पॉजिटिव नहीं हो, तो थोड़ा सा ये ब्लॉकेजेस लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स मिले, आपकी कनेक्शन जो है सही ढंग से नहीं चली है, तो थोड़ा सा आप उससे निराश हो कि फ्यूचर में भी कुछ ऐसा होगा क्या, और क्या हो सकता है, क्या ड्रीम पार्टनर मिलेगा या कौन मिलेगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए लग रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड हो, तो ये ब्लॉकेजेस हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप निगेटिव मत सोचिए, बहुत अच्छा होगा आपका फ्यूचर, और मैं आशा करती हूँ कि अच्छा ही हो सब कुछ। और यहाँ पे तो मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बस ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसे आप रिलीज़ कीजिए। आप जो अपने आप को कैद कर रखे हो, आप अपने आप को बंदिशों में मत रखिए, आप अपने आप को लिमिटेड मत रखिए, आप किसी को भी अपने डिसीज़न लेने का अधिकार मत दीजिए, आप सक्षम हो अपने डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने डिसीज़न को खुद बनाइए।
बताइए। हाँ, आप लोगों की सुन सकते हैं, आप राय बात कर सकते हैं, लेकिन देखो आप खुद में परफेक्ट हो, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को पावरफुल कीजिए, आपको डिसीजन लेने में जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप ले पाओगे। ओके, सो यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या और मैसेजेस गाइडेंस निकलती हैं एंजल्स की तरफ से, ठीक है। ये आपके पर्सन के लिए भी होगी और करंट सिचुएशन के लिए भी होगी। हॉली लव, ओ माय गॉड यहाँ पे भी आपके लिए द वर्ल्ड आया था ना। यस, ये देखो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल, और इसी के नीचे है, आप दिखा दूँ मैं आपको कार्ड्स, तो आपको बिलीव नहीं होगा। यहाँ पे आया है द लवर और यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, बहुत अच्छा अट्रैक्शंस आप दोनों के बीच में रहेगा, एक हॉली लव, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा। आपको क्या चाहिए? और टू ऑफ कप्स एंड द लवर आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आपके बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। द मैजिशियन 2 बार आया है, द स्टार आया है और यहाँ पे हॉली लव आया है। सो डेफिनेटली आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ आपकी रीडिंग को लेके। अब आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, ये तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं हो तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इतना कह सकती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर आप फिर भी पॉजिटिव नहीं हो तो आप मेरी वीडियो को सेव करके रख लो। आप मुझे 1 साल के अंदर बताना कि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे 1 ईयर की टाइम स्टैम्प दिखाई दे रही है, तो मैंने आपको 1 ईयर बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आया है रोमांस एंड कनेक्शन। ओह माय गॉड, मैं वापस से आपके बीच ये कार्ड में लेके आती हूँ, रुको। ये देखो यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ द लवर, और यहाँ पे आया है द वर्ल्ड, और यहाँ पे आया है 2 बार मैजिशियन एंड यहाँ पे आया है द स्टार, और यहाँ पे आया द हॉली लव। ओके, सो बहुत अच्छी अट्रैक्शन आपके बीच में रहेगा, एक बहुत सुंदर कनेक्शन लग रहा है। दोनों की आइज़ बहुत डीप लग रही है, बहुत अच्छी आइस लग रही है आप दोनों के बीच में। आई कांटेक्ट आपके बीच में बहुत रहने वाला है। कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत समझने वाले हो, एक दूसरे को सपोर्ट जो है बहुत करने वाले हो। ओके, सो एक लास्ट कार्ड यहाँ से मैं निकालूंगी। ओके, गार्जियन एंजल्स, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आप लोग के लिए है। आप अगर वेट कर रहे हो, जितना वेट करोगे उतना डिले होगा। मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हो, तो इतना चेज़ मत कीजिए। चेज़ करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप चेज़ मत कीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में पता नहीं आप जानते हो या नहीं जानते हो, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी लोग जानते हो, ठीक है। तो अगर आप जानते हो तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए। और मुझे लग रहा है कुछ लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है इस 1 ईयर में, 2021 में, और कुछ लोग की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है 2020 में हुई है और 2021 में, और कुछ लोग यहाँ पे 2 साल से 3 साल से स्पिरिचुअल अवेकन है, और कुछ लोग की अभी लग रहा है होने वाली है, ठीक है। तो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आया है एस एंड ग्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत बैलेंस होंगे, अपनी लाइफ में इनको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। भले ये इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्हें एक ट्रस्ट जो है यूनिवर्स के ऊपर बहुत रहने वाला है, और ये अपनी लाइफ में ट्रस्ट को ही सब कुछ मानते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं है, अगर होप नहीं है तो कुछ नहीं है। वही बात है जो मैंने आपको बताया ना कि ट्रस्ट है, आशा रखिए, तो ये वो चीज़ डेफिनेटली फॉलो करते होंगे जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। और बहुत अच्छा कनेक्शन लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी आप दोनों की लाइफ में। फैमिली भी अच्छे से मान जाएगी। बस हो सकता है जो लोग करेंटली में जानते हैं आपके, अगर ये लवर हैं, यहाँ पे कुछ लोग के लिए यहाँ पे लवर ही दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप सेपरेटेड हो, और जिसके साथ आप इन एंड आउट के कनेक्शन में हो सकते हो, आपके क्रश हो सकते हैं ये कुछ लोग के लिए, और काफ़ी लाइन रिलेटेड भी है ये। हो सकता है ये लॉ फील्ड से हैं। मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये आपके लॉ फील्ड से हो सकते हैं, या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या कोई फैमिली बिजनेस है तो ये वो रन कर रहे हैं। और अगर ये इनका बिजनेस भी है कुछ लोग के लिए, तो भी मुझे लग रहा है इनकी लॉ फील्ड है, या फिर आपकी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो बहुत, अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, और अच्छी इनकी स्लिम और फिट बॉडी हो सकती है, और ये बहुत ही इंट्यूटिव होंगी। हो सकता है ये पाइसेस हो सकती हैं, कुछ लोग के लिए पाइसेस हैं, या फिर
पाइसेस और पाइसेस कैंसर की मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही है, एंड एक्यूरियस एंड सेगिटेरियस की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, एंड टॉरस एंड वर्गो की आपकी साइंस हो सकती है, स्टार साइंस, ठीक है। देखो ये जनरल रीडिंग है, आपकी स्टार साइंस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रखती, आपकी एनर्जीज इसमें इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपकी करंट एनर्जी मैच हुई है तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग है और आपके साथ ही ये फ्यूचर में ऐसा होगा। और अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो मैं क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स, मेरा काम है गाइडेंस देना और मैं गाइडेंस दूँगी। ओके, मैं तो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी आपके लिए गाइडेंस लेकर आऊँ, इसलिए आपके लिए मैंने मैरिज सीरीज़ क्रिएट किया है। और मेरा एक और चैनल है द इम्प्रेस डिविनिटी टैरो 3, वहाँ पे भी मैरिज सीरीज़ आएगी और काफ़ी वहाँ पे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं और ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग के आते रहते हैं, तो सारे उस पर वीडियोज़ आएंगे। सो आप लोग जल्दी जल्दी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और उनके जो पर्सनैलिटी होंगी, टॉल हाइटेड लग रहे हैं, लड़की हैं चाहे लड़का है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, टॉल हाइटेड है और लॉ फील्ड हो सकती है, बिजनेस हो सकता है और ट्रैवलिंग रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है, और ये हो सकते हैं कुछ लोग के लिए एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे वर्क फील्ड दिखाई दे रही थी, बहुत प्रोमिनेंट जो वर्क फील्ड है। और जिन लोगों के लिए ये इनका बिजनेस नहीं है फिर भी ये बिजनेस के बारे में ये सोचेंगे, ठीक है, मल्टीपल वर्क करने के बारे में सोचेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये यूट्यूबर ब्लॉगर भी हो सकते हैं और सोशल मीडिया पे इनके फ्रेंड्स फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे जो नेम इनिशियल से सबसे ज़्यादा जो मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ, ARCKSMD, ये इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट नेम इनिशियल था, आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। और जो यहाँ पे डेट्स हैं 17, 18 और 16, 3, 23, 25 और 4, 6, 16 आपका बर्थडे है या इनका है। और 11 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपका लाइफ पाथ नंबर है या इनका है। ओके, सो ये चीज़ है। और जो मंथ है आपके लिए इम्पॉर्टेंट नवंबर है और फरवरी हो सकता है, नवंबर फरवरी हो सकता है, और अप्रैल हो सकता है, और दिसंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये 4 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके बर्थडेज में आते हो या इनके आते हो या आप जब मिलो तो ये मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपकी रीडिंग, ओके। और अगर आपको क्लैरिटी मिली है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, स्टे ब्लेस्ड, ओके, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया द वर्ल्ड के कार्ड को, तो देख लेते हैं आपकी पहले करंट एनर्जी क्या है, देन हम आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे कि वो कौन हो सकते हैं और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए जो करंट एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो फ्रेंड्स, और आपका भगवान के ऊपर बहुत बिलीव है और आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। और मुझे लग रहा है पाइल 1 की तरह आपकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपने फील किया, देखा है, फेस किया है। द वर्ल्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ एंड कर रहे हो और हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उसे एंड कर रहे हो। अगर आप रीमैरिज के लिए देख रहे हो तो आप अपनी मैरिज को, जो टॉक्सिक मैरिज है, उसे ख़त्म कर रहे हो और किसी टॉक्सिक सिचुएशन को भी ख़त्म कर रहे होगे। मुझे लग रहा है एक कुछ तो फेज़ है जो आप कंप्लीट कर रहे हो, कुछ एंड कर रहे हो, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे आगे बढ़ते हुए आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यस, ये मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ, तो देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या निकलता है। ओके, द बर्डन, डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था, मैंने आपको जैसे बताया कि आप कुछ ना कुछ एंड कर रहे हो। ये बर्डन हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कुछ तो है जो आपके ऊपर पूरी तरीके से भारी पड़ रहा है। कुछ डिसीज़न हो सकते हैं, आपकी फैमिली के डिसीज़न हो सकते हैं, या अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो ये पर्सन आपके ऊपर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो ये आपको बहुत भारी पड़ रहा है। ये बर्डन है, ये रिश्तों का एक बर्डन है जो आप ही लेके चल रहे हो। ये टॉक्सिक
कनेक्शन हो सकता है, जो आपकी पर्सन हमेशा करते हैं, कहते होंगे कि आप ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। आप किसी और के जैसे लग रहा है कि कंट्रोल में रहते हो, तो ये आपके लिए बर्डन ही हो सकता है जो आप ख़त्म करोगे। एक आप एंडिंग थ्रो से आप गुजर रहे हो, एक फेज़ अपने लाइफ में कंप्लीट करोगे। ओके, पार्टिसिपेशन फ्रेंड्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप जब इस सिचुएशन को एंड करोगे, आप अपने लाइफ में इस बर्डन को ख़त्म करोगे। या कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है इस चीज़ को। आप अपने कंट्रोल को, जो कंट्रोल है, जो किसी और के हाथ में पहले देते थे, अब आप अपने आप को खुद के कंट्रोल में रखे हो। अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने मन को, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रख लिया है। तो यस, और जिन लोगों ने नहीं किया है, आप डेफिनेटली कर लोगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आया हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था और ये भी ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। और ये भी कार्ड जो है फर्स्ट ग्रुप में आया था। तो यस, मुझे सेम मैसेज यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है कि आप लोग फ्रेंड्स इस सिचुएशनशिप को ख़त्म करके ही तो ही आगे बढ़ोगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आप तब तक पहले ही मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, सो ये चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे कलेक्ट कर पा रही हूँ। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव फील्ड्स से हो सकते हो फ्रेंड्स। आप हो सकता है एडवोकेट हो, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। और आप हो सकता है आर्ट्स से हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो सकते हो, और लॉ के स्टूडेंट हो सकते हो आप लोग। या आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे मेनली मुझे यूपीएससी की वाइब्स आई तो मैंने आपको बता दिया। यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, और एसएससी की कुछ लोग तैयारी कर रहे हो। कुछ तो यहाँ पे है जो कि आप तैयारी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब की, और कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है एमएनसीज की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रहा है। और यहाँ पे मैं अबंडेंस, डेफिनेटली मैंने अभी आपको बोला कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। तो आप अपने लाइफ में एक जो ये बर्डन है, एक जो आपकी कंट्रोल है, किसी और के हाथ में जब फ्रेंड्स देना आप बंद करोगे ना, तब आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आएगा। जिन लोगों की लाइफ में आपने ऑलरेडी इस बर्डन को ख़त्म कर दिया, तो आपने देखा होगा कि आप एक स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो किए हो, और अपने लाइफ में आप कितना अभी पहले के मुताबिक आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स सक्षम हो अपने डिसीजन को, अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल दिमाग को आप खुद कंट्रोल कीजिए, ना कि आप किसी और के कंट्रोल में रखिए। ठीक है, सो यहाँ से हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी और वो कौन हो सकते हैं, आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंटली इन पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो आप इनके साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और मैं देखती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। अगर ये आपके पर्सन के साथ रेजोनेट होता है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आया द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, 2 बार द वर्ल्ड आया है फ्रेंड्स। देखो, जो कि यहाँ पे सिमिलर मैसेज दे रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक सर्कल को कंप्लीट करेंगे। इस बर्डन को दोनों ही अपनी लाइफ में ख़त्म करके आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। और वाओ फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, क्या ही कहूँ। दो बार द वर्ल्ड आया है, और सफलिंग आपके सामने हुआ। मैंने कार्ड्स भी पुल आउट आपके सामने ही किया। सो एज़ यू कैन सी फ्रेंड्स, मुझे जो कि ये कार्ड जो सिमिलर मैसेज दे रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती कि किस तरीके से मुझे खुशी हो रहा है कि जो मैं कहती हूँ मुझे वही कार्ड्स मिलते हैं। और मैं यही बात फर्स्ट ग्रुप में भी बोली थी कि जो भी मैं कहना चाहती हूँ ना, भगवान भी और यूनिवर्स भी क्लैरिटी देने के लिए वही कार्ड्स निकालती है। अब जिन लोगों को बिलीव नहीं होता है, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और भाव में ही भगवान है, और भक्ति में ही श्रद्धा है, और मेरा नाम भी श्रद्धा ही है। ठीक है, तो ओह माय गॉड, और मैं क्या कह सकती हूँ फ्रेंड्स, मेरा नाम भी श्रद्धा है, और भक्ति में ही श्रद्धा होती है, और विश्वास में ही श्रद्धा होती है, और भाव में ही भगवान होते हैं। और मैं कुछ ये कह नहीं सकती, और मेरे पास वर्ड ही नहीं है जिन लोगों को बिलीव नहीं होता है। अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी। और जिन लोगों के लिए बिलीव है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एंड कर रहे हो। आप अपने लाइफ में ये जो बर्डन है, अपने आप की जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल से आप बाहर निकल के अपने आप को फ्री कर रहे हो। ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन है, जो आपको लोगों ने
बांध कर रखा है, आपने अपने कंट्रोल को किसी और के हाथ में दे दिया है, आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकल के आप अपने लिए एक न्यू स्टार्ट ला रहे हो। एक ये यहाँ से देखो कितनी पॉजिटिव कार्ड्स आने लगी। जो लोग टैरोट सीख रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ पता होगा कि जो मैं कार्ड से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दे कैन कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जिन लोग को, और मैं ये भी बता दूँ, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो और हीलर भी हो सकते हो। अगर आप हीलिंग नहीं करते हो, आप अगर टैरोट सेशन नहीं करते हो, तो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग जो है कुछ सालों बाद, जो लोग बहुत छोटे हैं, आपकी अगर एज 23 है, 22 है, और कुछ लोग यहाँ पे अगर आपकी एज 19 और 20 है और 18 है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाइल्डहुड की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही थी, तो मैंने बता दिया कि अगर आपकी ये एज ग्रुप में है तो मुझे लग रहा है आप कोई भी हो सकते हो। अगर आप इससे भी एज ग्रुप में हो सकते हो तो मुझे लग रहा है आफ्टर 1 ईयर के बाद आप लोगों को हील करना शुरू कर दोगे, आप लोगों को टैरोट सेशन करना शुरू कर दोगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए यहाँ पे दिखाई दे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आप अपने एक्सपीरियंस को, लोगों को, अपनी बातों को रखने का एक आपको एक भगवान भी, यूनिवर्स भी आपको मौका देंगी, तो आप ये रखोगे, आप लोगों को हील करोगे। क्योंकि फ्रेंड्स हीलर ही हैं, एक डॉक्टर की तरह होते हैं जो कि आपको हील करते हैं। तो एज आई कैन फील कि आप जो है ये जरूर करोगे। ओके, सो यहाँ पे आया द हैंगमैन। मैंने आपको दिखाया कि आपके लिए जो सिचुएशनशिप है बहुत ज़्यादा अटकी हुई है, और दोनों के लिए ही एक सिमिलर चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके ये सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आपके कार्मिक हो सकते हैं। दोनों ही सिचुएशनशिप यहाँ पे लग रही है, और कार्मिक हमेशा बुरी नहीं होती है। आपके हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जो है आपकी कर्मा की वजह से आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपके सोल में ट्विन फ्लेम, और उससे भी जो कि एक सोल पर्पस वाले जो एक कनेक्शन होते हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इतना बर्डन मत लीजिए, कर्मा हमेशा बुरा नहीं होता है, कर्मा लेसन्स होता है जो कि यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करता है आपकी लाइफ में, और ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना बर्डन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छा कनेक्शन आपके पर्सन के साथ होगा। द वर्ल्ड और द वर्ल्ड दोनों ही सामने सामने आए हैं, दोनों सिमिलर होंगे और दोनों ही सेम सिचुएशन को इन अ पास्ट में डील किए होंगे। आप इनसे जब बात करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इनकी सिमिलर हॉबीज़ हैं, सिमिलर। मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी इनसे डिफरेंट होगे, और आप लोग जब इनसे मिलोगे फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आप इनको जान जाओगे कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक बॉन्ड है जो आपको जितना भी आप स्क्रिप्ट कर रहे हो इस पर्सन को, जितना आप इनको निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन और उतना आपके ज़्यादा एक करीब आ रहे हैं। ठीक है, आप जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हो और उनसे नज़दीक आ रहे हो, और कुछ आप ये फील करोगे कि कुछ तो डिवाइन पावर है जो आपके साथ, इनके साथ कनेक्ट कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप दोनों का जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रांग होगा। आप कितना भी स्किप करो, ये पर्सन कितना भी स्किप कर रहे हैं, उसी के आधे घंटे के बाद एक अच्छा कनेक्शन आप दोनों की, और जैसे लग रहा है, मैं क्या क्या ही कहूँ इसके बारे में, कि आप दोनों का अट्रैक्शंस बहुत एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगा। जस्टिस, डेफिनेटली आपके लाइफ में और इनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में ना एक सेम सिचुएशनशिप होगा, और मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में लग रही कि हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे, और जहाँ पे इनके पार्टनर के साथ इनका लीगल इश्यूज चल रहा होगा, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रीमैरिज के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आपके लिए ये मैसेज है कि इनका भी ऑलरेडी ये मैरिड हो सकते हैं, जहाँ पे इनके पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लीगल इश्यूज हो सकता है, जहाँ से ये जस्टिस और जजमेंट लेकर आपसे ये शादी करेंगे, आपसे तब मिलेंगे, इसलिए शायद आपके लिए ये ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ वैंड्स। बहुत ये आपको सपोर्ट करेंगे, और जो लोग टोटली सिंगल फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लिए भी ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ ही लोगों से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द मून आया है और क्वीन ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे। सो द मून से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में या इनकी लाइफ में, दोनों की ही लाइफ में सिमिलर चीज़ें हुई रहेंगी। आप जब बात करोगे इनसे तब आपको पता चलेगा। द मैजिशियन यहाँ पे आया है, फर्स्ट ग्रुप द मैजिशियन ही था, और यहाँ पे द वर्ल्ड के साथ यहाँ पे मैजिशियन आ गया। सो बहुत यहाँ पे मैं क्या कहूँ, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो कुछ लोग, और जो लोग नहीं जानते हैं आप इनको जान जाओगे कुछ ही समय बाद। यहाँ पे आया है द फूल, और यहाँ पे आया 3 ऑफ कप्स।
सो ये जो पर्सन होंगे थोड़े से फ्लर्टर हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है आप इनको ऑलरेडी जानते हो, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है आपने इनको मना कर दिया, आपने ये कहा इनको, आप ये बोलकर इनको सेपरेट हो गए हो कि आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो और मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और हमारा ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आप इनसे सेपरेट हो गए हो। यहाँ पे कुछ लोग के लिए लग रहा है, और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा जब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन हो गए हो। और ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकन बिल्कुल नहीं है, ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और बिजनेस माइंडेड है। बिजनेस की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है द वर्ल्ड के साथ, द मैजिशियन के साथ, कि इनका खुद का बिजनेस है। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, हर बात पे अपना दिमाग और लॉजिक लगाते हैं। तो और बहुत ज़्यादा ये फ्लर्टर हो सकते हैं। तो आपने इनको मना कर दिए कि भाई ये कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता है और आप बहुत फ्लर्टी हो और ये कनेक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप इनको मना कर दोगे। लेकिन फिर भी ये कुछ सालों बाद मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में धमाकेदार एंट्री ले ले, फर्स्ट ग्रुप की तरह। यहाँ पे दोनों ही ग्रुप में एक धमाकेदार एंट्री लग रही है। जैसे लग रहा है ना कि एक लाइफ में जैसे मूवी अगर आप कुछ देखो तो एक एंट्री होती है, तो एक यहाँ पे फिल्मी स्टोरी जैसी आप लोग की कनेक्शन दिखाई दे रही कि आपकी एक लाइफ में ना, एक जैसे अगर आप फिल्में बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में एक मूवी जैसी सिचुएशनशिप क्रिएट होगी एंड यू विल एंजॉय दिस कनेक्शन। एंड थोड़ा सा टॉक्सिसिटी हो सकती है बट एग्जैक्ट टाइम पे आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है, ठीक है, हर चीज़ को देख कर। ओके, सो ये चीज़ है। देखते हैं यहाँ पे एंजल मैसेज क्या देती है आपको। विनरबिलिटी एंड फ्रीडम यहाँ पे आया है। सो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे द स्टार वाली फीलिंग्स आ रही मुझे, जो स्टार की एक कार्ड होती है ना, वैसी वाली मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि ये जो कनेक्शन होंगे एक स्टार की तरह आपके होंगे। और हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि लाइन लाइटेड हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हैं, और मुझे लग रहा है कि जुडिशरी सर्विसेज से हो सकते हैं, ये जज हो सकते हैं या कुछ भी है, हायर अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, और बहुत हायर अथॉरिटेटिव वाली मुझे फीलिंग आ रही कि दोनों ही एक पोजीशन पे हैं। अगर हो सकता है कि अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली हो जाएंगे। और यहाँ पे आया है टेक अ स्टेप बैक। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कुछ स्टेप्स जो हैं आपको आगे ना लेने की बजाय आपको उधर ही रुकना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं कि आप अपने बैक में भी जाकर सोचो कि क्या हो सकता है। और जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा, आपको गाइड करते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा गाइड ले लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प होगी। और अपने इंट्यूशन की सोचिए, सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे आया है रोमांस एंड कनेक्शन। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। तो ये जो कनेक्शन होगा इसमें रोमांस बहुत ज़्यादा होगी और अट्रैक्शन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। एक डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो रोमांस और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो होगा ही। और यहाँ पे आया हमारे पास एंजलिक प्रोटेक्शंस। तो ये जो कनेक्शन होगा एंजल ब्लेस्ड होगा, और ये जो कनेक्शन होगा एंजल से ब्लेस्ड होगा और प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे है कट द कार्ड्स। आप आपको के नेगेटिविटी को हील कीजिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको आपके जो कार्ड्स हैं वो कट करने की ज़रूरत है। आपको निगेटिव थॉट से आपको हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आपको चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकती है या इस पर्सन के हो सकते हैं, और ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। तो आपके लिए इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आप पॉजिटिव रहें, स्टे ब्लेस्ड रहें, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपकी जो स्पाउस है, मैंने आपको ऑलरेडी इनके प्रोफेशन में मैंने कुछ हद तक बताया कि ये इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है। जो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे बिजनेस की वाइब्स आ रही है और जुडिशरी सर्विसेज की मुझे वाइब्स आ रही है और गवर्नमेंट फील्ड की दिखाई दे रही है। अगर ये प्राइवेट जॉब में भी करते होंगे तो ये यहाँ पे ये एचआर हो सकते हैं और एमडी हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं किसी कंपनी के। तो ये हायर ऑथोरिटेटिव पर्सन है। अगर ये प्रेजेंट टाइम पे अगर आप इनको जानते हो, ये आपके पर्सन के साथ रिलेट हो रही है, तो डेफिनेटली आने वाले एक साल में ये
हायर पोजीशन पे ये चले जाएंगे, क्योंकि ये द मैजिशियन है और ये द वर्ल्ड, इनमें जो एनर्जी है दोनों कलेक्ट हो रही है। और ये इस एनर्जी के साथ बहुत मेहनती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, इनके विल पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करेंगे। लाइम लाइटेड टाइप के होंगे, इनके फ्रेंड्स ग्रुप बहुत ज़्यादा हो सकती है, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इनको लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद है। इनका नेचर इस टाइप का हो सकता है कि मार्केट में जो भी ब्रांड न्यू आई है, फ़ोन्स आए हैं तो ये खरीद लेते होंगे, गाड़ी आई है तो खरीद लेते होंगे, या इनका नेचर होगा कि इन्हें खरीदना है और ये डेफिनेटली खरीदेंगे। और इनको लग्जरियस लाइफ ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर ये आपके फीमेल पार्टनर हैं, आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को क्वीन की तरह ट्रीट करोगे और ये आपको किंग की तरह ट्रीट करेंगे डेफिनेटली। और आपकी सारी बातों को ये एक्सेप्ट करेंगे, आपकी जो भी डिसीज़न होगी, आपके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों ही अपने डिसीज़न को रिस्पेक्ट करोगे। बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोग का। और ये जो पर्सन है, इनकी नेम इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ, यहाँ पे QRDSMJ NU इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके नेम इनिशियल्स में या इनके नेम इनिशियल्स में आते हो ये नेम इनिशियल्स। ओके, और यहाँ पे जो कि मैं और करेक्ट कर पा रही हूँ, इनके नेम इनिशियल्स S हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो और कैंसर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, इसलिए कैंसर आया है और इसलिए इनको लग्जरियस लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं ये ज़ोडिएक साइंस। और एरीज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके ज़ोडिएक साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जो एनर्जी है वो है। अगर आपकी ये मैसेजेस आपके साथ मैच हुए हैं तो ये आपके लिए है। और आपकी जो डेट है वो 3 है, 4 है, 8 है, 6 है, 26, 25, 24 हो सकता है आपका बर्थडे, या इनका 11 भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। 11, 18 और 16 आपका बर्थडे आता हो या इनका आता हो। और यहाँ पे मार्च और जून बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है और नवंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपका बर्थडे इसमें आता है, आपके पार्टनर का आता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है और ये आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। और मेरा एक और चैनल है फ्रेंड्स, द इम्प्रेस डिविनिटी टैरो 3, वहाँ पे भी मैरिज सीरीज और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वहाँ पे भी आपके लिए काम कर पाऊँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।